गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन हमने बना लिया था। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है, ठीक है। और इसी पॉलन ग्रेन में दो सेल होती हैं बेटा जनरली, एक बड़ी सी सेल जिसको हमने वेजिटेटिव सेल बोला था और एक होता है जनरेटिव सेल, छोटी सी सेल। वेजिटेटिव सेल देखिए बेटा, जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है, यही कारण होता है कि वो बड़ी होती है, उसमें बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बनाती है। हमने मेल गैमीट बना लिया, आइए फीमेल गैमीट बनाते हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेटा, कुछ पॉलन ग्रेन जो हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एलर्जी करते हैं। यानी अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक पर यानी जो श्वसन तंत्र है वहाँ अंदर चले गए तो उसमें आपको एलर्जी कर देंगे, छींक आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ पॉलन ग्रेन है बेटा, उनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रिशन, पॉलन ग्रेन के पास जो वेजिटेटिव सेल होती है बेटा, इनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और इन न्यूट्रिशन के कारण बेटा पॉलन ग्रेन को एज ए सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। तो जो फॉरेन कंट्री है, जो पश्चिमी देश हैं बेटा, वो पॉलन ग्रेन को एज ए टेबलेट, एज ए सिरप यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। आइए देखते हैं, ये तो चैप्टर के नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ना है और उसमें मेल गैमीट हमने पढ़ लिया। आइए फीमेल गैमीट पढ़ते हैं। अब आपको ही सोचना चाहिए कि फिर से हमें उसी फ्लावर के पास जाएंगे और जिस फ्लावर के पास क्या हो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। क्या हो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको पता है कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? पता है? ये होता है बेटा पिस्टिल या कार्पेल जिसे हम कहते हैं, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आया समझ में बेटा? ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहां पर इसका कोई रूल नहीं है। अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ये यहां से लेकर यहां, ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। और ये क्या है बेटा? यहां से लेकर यहां तक लंबा सा भाग जो है ये है स्टाइल। और ये जो फैला हुआ भाग है, बड़ा सा भाग है, यही है क्या आपका ओवरी। क्या है बेटा? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो जगह होती है, जो कैविटी होती है बेटा, वो कहलाती है ओवेरियन कैविटी। क्या कहलाती है बेटा? ओवेरियन कैविटी। ओवरी, ये देखिए लग रहा है सुराही है, कोई बर्तन है, अंदर जगह होगी। यस, यहाँ पे बहुत सारी अंदर जगह है, इस जगह को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा? ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर जगह ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। और इसी ओवेरियन कैविटी को एक स्पेशल नाम दिया गया बेटा, क्या? लोक्यूल। लोक्यूल, ये देखिए ये जो जगह है, ये जगह है लोक्यूल है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लोक्यूल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो खाली स्पेस है वही क्या है? ओवेरियन कैविटी, उसी को नाम दिया गया बेटा लोक्यूल। और ये जो है आपकी ओवरी की दीवार है, क्या बेटा? ये जो चारों तरफ ओवरी है, ओवरी, ये ओवरी की दीवार है। इसी ओवरी की दीवार पर अंदर की तरफ बेटा कुछ टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? टिश्यू। और इसी टिश्यू को बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। ये देखिए, ये प्लेसेंटा एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्या बेटा? ये प्लेसेंटा, आपने प्लेसेंटा एनिमल में पढ़ा होगा, ठीक है, प्लांट में नहीं। तो सुन लीजिए, यहाँ पर भी प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा आया समझ में बेटा? ये प्लेसेंटा, अब ये प्लेसेंटा ही यहां से अपने अंदर से बनाएगा क्या बेटा? ओव्यूल। ये अगर एक प्लेसेंटा है तो एक ओव्यूल, जितने प्लेसेंटा होंगे बेटा उतने ज्यादा ओव्यूल बनेंगे। ये देखिए, यहां से हमने बहुत सारे प्लेसेंटा बनाए, तो यहां से बहुत सारे जो ओव्यूल का निर्माण हो सकता है। ये देखिए, ठीक है। और ओव्यूल आप देख रहे हो कैसे है, जैसे छतों में लोहे का कुछ लटकता है, जैसे हम चुल्ला बोलते हैं अपनी भाषा में, ऐसे ही ये देखिए ओव्यूल, ये जो प्लेसेंटा से निकले होते हैं, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा? ओव्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट ओव्यूल। अब हम सारे ओव्यूल, मैं बता दूं ओवरी के अंदर
एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, मैं सिर्फ एक बनाऊंगा ताकि आपको एकदम साफ साफ क्लियर हो सके सारी बातें। बस आप ध्यान दीजिएगा कि ओवरी के अंदर जो है एक नहीं, हो सकता है एक हो और हो सकता है एक से ज़्यादा हो। अभी उसका रीज़न समझ जाओगे। मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, ये नीचे, ये देखिए प्लेसेंटा, तो इसी प्लेसेंटा से ये लगे रहते हैं, ये देखिए भाई ओव्यूल बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? ओव्यूल। ये मैं इसको अब ये यूं कर दूं, ओव्यूल। अब ये है आपका बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के ओवरी के अंदर उसकी दीवार पर प्लेसेंटा, और उस प्लेसेंटा से निकले हुए हैं क्या बेटा? ओव्यूल। इसी ओव्यूल को निकाल लिया जाता है। क्या किया जा रहा है? निकाल लिया जाए। आइए देखते हैं हमें क्या बनाना है, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कहां पे बनेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में। अब यही फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में जो भी करना है वही करते जा रहे हैं। अब इस ओव्यूल को निकालें। ये देखिए हमारे पास ये ओव्यूल है, निकाल रहा है ये ओव्यूल। ये ओव्यूल को ऐसे अगर हम उल्टा कर दें तो कोई दिक्कत आपको? उल्टा कर दे रहे हैं भाई, ये लो। और उल्टा जब करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये है आपकी जो डंठल बेटा, जो प्लेसेंटा से लगी होती है, यहां से लेकर यहां तक। ये ओव्यूल की तो मेन बॉडी है। ये है बेटा डंठल, और इस डंठल को बोलते हैं बेटा फ्यूनिकिल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकिल। अब इसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा लिया। माइक्रोस्कोप लगा के इसके अंदर झांक रहे हैं तो हमें देखिए क्या दिखाई देगा। ओव्यूल ही बना रहे हैं, अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दिए हैं। ये देखिए ये मैं तो ऐसे ही बना दिया। ये एक बहुत सारी सेल हैं बेटा, ये बहुत सारी क्या है? सेल हैं, और ये बहुत सारी सेलों की एक लेयर है, परत है बेटा। आया समझ में? और ये जो परत है बेटा, इसके पास क्या है? सुरक्षा कवच। क्या है बेटा? सुरक्षा कवच। चलिए इसको ऐसे सीधा ही बनाते हैं। ये लो, ये देखिए सुरक्षा कवच। एक और सुरक्षा कवच होता है, ये लीजिए, ये सुरक्षा कवच। ये देखिए आपको जो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा था वो सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं है बेटा। ये देखिए इसके अंदर की तरफ देखिए कुछ होता है, और उसको सराउंड किए रहती है एक लेयर, स्पेशल लेयर होती है, और उस स्पेशल लेयर को सुरक्षा देने के लिए 2 लेयर लगी होती हैं। कितनी लेयर? 2 लेयर। ये सुरक्षा गार्ड को जो लेयर सुरक्षा की तरह, प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, इसको बोलते हैं क्या बेटा? दोनों को साथ में लिख दे रहे हैं, इंटेगुमेंट। दिखाई दे रहा है? इंटेगुमेंट। बाहर वाली लेयर आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली लेयर इनर इंटेगुमेंट। दोनों क्या है? इंटेगुमेंट कहलाती हैं। ये दोनों प्रोटेक्शन देती हैं। अंदर पता नहीं कौन है जिसको ये प्रोटेक्शन देने वाली हैं या देती हैं। तो जब हम अंदर झांक कर देखते हैं तो यहां पर एक जगह है, एक घर है। क्या है बेटा? एक घर है जहां पर कोई बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला है? बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। एक घर है, ये घर के अंदर बहुत ही, जब हमने माइक्रोस्कोप लगाया तो देखा कि इसमें इतना सुरक्षा क्यों लगी है,
जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी सुरक्षा लगी है। तो देखा वास्तव में कि एक आलीशान घर है अंदर, और उस घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। कौन आने वाला है? नन्हा मेहमान। और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं। ये न्यूट्रिशन देने के लिए इसके चारों तरफ खाना पीना सब कुछ देखिए यहाँ पे व्यवस्था है। एक लेयर होती है बेटा जो इसको न्यूट्रिशन देती है। ये देखिए ये पूरी लेयर, इस लेयर को बोलते हैं बेटा न्यूसेलस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ये देखिए बहुत सारी सेल होती हैं। ये देखिए लेयर जो होती है न्यूसेलस की, बहुत सारी सेल होती हैं, और इन सेल में फूड बहुत ज़्यादा भरा होता है। हर प्रकार का न्यूट्रिशन भरा रहता है, पहले से ही यहाँ पर है, ताकि जो मेहमान आए उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। ये आपको याद होना चाहिए। एक लेयर होती है जो आने वाले नन्हे मेहमान को न्यूट्रिशन देगी, वो सेल को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। नन्हा मेहमान देखिए कोई नहीं है, यही न्यूसेलस की एक सेल जो माइक्रोपाइलर वाली एंड पर होती है। आइए देखिए जो घर है, वो जो महल है जो हमने बताया जिसमें नन्हा मेहमान आने वाला है, उसको एक न्यूट्रिशन देने वाली चारों तरफ से लेयर लगी हुई है जिसको हमने न्यूसेलस बोला। उसको सुरक्षा, उसकी चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, और पहली लेयर जो है सुरक्षा गार्ड वाली या प्रोटेक्टिव लेयर इंटेगमेंट, और दूसरी आउटर इंटेगमेंट। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर ये सुरक्षा गार्ड नहीं होते, यानी जहां पर ये प्रोटेक्टिव लेयर अब्सेंट होती है। देखिए यहां पर प्रोटेक्टिव लेयर है क्या? इंटेगमेंट नहीं है, तो ये आपको दूर से क्या दिखाई देगा? जगह या छिद्र बनता हुआ दिखाई देगा। इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोपाइल। बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है माइक्रोपाइल। और ये क्या बेटा? आपका फ्यूनिकल। क्या बेटा? ये आपका फ्यूनिकल जो हमने यहां पर बनाया था, ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल। ये जंक्शन, ये देखिए ओव्यूल की ये मेन बॉडी है, ये पूरा ओव्यूल देखिए, ये पूरा यहां से लेकर यहां ओव्यूल, ये तो डंडा है ना जो इससे ओव्यूल लटका हुआ है। मेन बॉडी पर ये फ्यूनिकल जहां पर आके जुड़ता है, फ्यूनिकल मेन बॉडी पर जहां पे आके जुड़ता है, इस जगह को बोलते हैं क्या बेटा? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो हाइलम कुछ नहीं है, ये जंक्शन है बेटा फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का। आया समझ में? अब आइए देखते हैं कि ये जो न्यूसेलस वाली सेल बहुत सारी हैं जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं इस महल को, इनमें एक जो माइक्रोपाइलर वाले क्षेत्र में, माइक्रोपाइलर वाले क्षेत्र की तरफ जो न्यूसेलर एक सेल होती है, यही अपने आप को क्या करती है भाई? परिवर्तित करती है। इसी में होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है बेटा? मॉडिफिकेशन। पहले मैं आपको नेमिंग करके बता दूं कि ये माइक्रोपाइल कहलाता है, और इधर वाला एंड क्या कहलाता है भाई? जैसे आपने पृथ्वी पढ़ा होगा, ग्लोब पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो पोल में बांट देते हैं। ऐसे हमने इसको भी दो पोल में बांट दिया, इधर वाले क्षेत्र को, इधर वाले क्षेत्र को अलग। माइक्रोपाइलर वाला पोल, और ये जो क्षेत्र, जो बेस वाला जो क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र को हमने बोल दिया चलाजल पोल। क्या बोल दिया बेटा? चलाजल पोल। चलाजल पोल या चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर पोल या चलाजल पोल। आए समझ में बेटा? तो ये पूरा ओव्यूल की संरचना है बेटा। ओव्यूल में देखिए ये जो महल है, इसी महल को बोलते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। मिला के लिखना, एम्ब्रियो सैक। इस महल को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और इसी एम्ब्रियो सैक का एक नाम और है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। आया समझ में? देखिए हमने फ्लावर लिया, फ्लावर के अंदर ओव्यूल को निकाल लिया, फिर इसके अंदर झांक कर देखा तो हमें कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दे रहा भाई? कि अंदर एक महल है जिसके चारों तरफ खाने पीने वाला सामान है, और उसको प्रोटेक्शन देने वाली दो लेयर है। और उस महल का नाम क्या बेटा? एम्ब्रियो सैक। सैक का मतलब होता है थैली या थैला, और एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण। ऐसा थैला, ऐसा थैली जिसमें भ्रूण रखा रहेगा। क्या रखा रहेगा बेटा? भ्रूण यानी एम्ब्रियो रखा रहेगा। और इसी एम्ब्रियो सैक को हमने क्या बोला बेटा?
फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एक प्लांट की तरह भी काम करते हैं। जैसे हमने मेल पॉलन ग्रेन को बोला था मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन एक प्लांट की तरह काम कर रहा था, वो प्लांट मेल गैमेट प्रोवाइड कर रहा है। ये एम्ब्रियोस है क्या बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट, ये प्रोवाइड करेगी क्या बेटा, फीमेल गैमेट। ये इतना आप नोट कर लीजिए। फिर से मैं इसको यहां से शुरू करता हूं। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर बनाता हूं ताकि एक बराबर से हो पाए कोई काम। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। देखिए बीचों बीच घर महल, और उस महल के चारों तरफ बेटा सुरक्षा न्यूट्रिशन देने वाली आदमी, या कहें बहुत सारी सेल हैं जो क्या देंगी भाई, इनको पोषण देंगी। तो पोषण देंगी, इनके पास पोषक तत्व की कमी होगी नहीं, पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। अब देखिए बेटा इनके ऊपर सुरक्षा कवच लगे हैं। क्या लगे हैं बेटा, सुरक्षा कवच, क्योंकि ये महल है और इस महल में नन्हा मेहमान आने वाला है, बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। ये देखिए वो मेहमान कौन है अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए और इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका एम्ब्रियो सैक। मैं यहीं पे फिर से नेमिंग नहीं करूंगा। ये क्या बेटा, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड या पोल। ठीक है बेटा। ये आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, न्यूसेलर की लेयर बेटा, जिसमें न्यूसेलस की सेल होगी। ये जो माइक्रोपाइलर वाले एंड पर एक न्यूसेलस की जो सेल होती है, ये अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा, अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। और परिवर्तित करके क्या बना लेती है बेटा, ये देखिए मैं एक सेल को निकाल ले रहा हूं। ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है और ये हो जाती है, बन जाती है बेटा मेगास्पोर मदर सेल। कैसे काम करती है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेगास्पोर मदर सेल अपने आप को, न्यूसेलस की सेल है, अपने आप को क्या कर ली है, परिवर्तित, डिफरेंशिएट कर ली है और बन गई है क्या बेटा, मेगास्पोर मदर। सिर्फ एक सिंगल न्यूसेलर सेल, याद रखिएगा। वहां आप याद करिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी सेल होती थी, जिसको हमने बोला था माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक एक सेल माइक्रोस्पोर बनाती थी डिवाइड होकर। यहां पर सिर्फ एक सेल न्यूसेलस की मेगास्पोर में बदली हुई है और इसमें होगा बेटा मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल में क्या होता है बेटा, मियोसिस। क्या होता है बेटा, कोई भी मदर सेल हो वो उसमें मियोसिस होगा। अब जब मियोसिस होगी तो आप बताइए कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। कितनी सेल बेटा, 4 सेल। ये देखिए 4 सेल बन गई, 4 सेल। इन 4 सेल में से मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आप जानते हो मियोसिस 2 स्टेप में होती है, मियोसिस 2 स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो ये जो है 4 सेल में बदल गई। आइए एक के बाद एक करते हैं भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मियोसिस फर्स्ट हुआ, क्या हुआ बेटा, मियोसिस फर्स्ट। ये देखिए मियोसिस फर्स्ट, ये बन गया मेगास्पोर डायड। क्या बन गया, मेगास्पोर डायड। और मेगास्पोर डायड में फिर मियोसिस सेकंड हुआ। क्या हुआ बेटा, मियोसिस सेकंड। ये देखिए 4 सेल। ये क्या बेटा, मेगास्पोर टेट्राड। ऐसे ही कुछ घटना हमने देखा था माइक्रोस्पोर बनते समय। मेगास्पोर टेट्राड क्या है बेटा, मेगास्पोर टेट्राड। और ये मेगास्पोर टेट्राड बताइए, इनकी एक सेल की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, एन। क्या होगी बेटा, एन। और इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, एन। इनकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, 2n। आप जानते हो मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होता है क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं।
आया समझ में? तो देखिए मियासिस फर्स्ट हुआ, क्रोमोसोम हाफ। अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इनमें से आपके पास 4 मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर भाई? 4, इसीलिए हमने इसको टेट्रा शब्द 4 के लिए यूज किया जाता है, मेगास्पोर टेट्राड। और ये मेगास्पोर टेट्राड में क्या हो जाएंगे भाई? 3 जो है डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? डीजेनरेट। 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी 3 बेकार हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। कितना? 1। ये देखिए 1 बचा। ये है बेटा 3 डीजेनरेट। 3 इनमें से बर्बाद हो जाते हैं, 1 ही बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर। ये देखिए फंक्शनल मेगास्पोर। और इसकी पोलैरिटी बताइए क्या होगी? जितने लोग अब आएंगे उन n होगी। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर में देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे लेकर जा रहा हूं। इस फंक्शनल मेगास्पोर में देखिए होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो उसमें क्या होगी बेटा? माइटोसिस। क्या होगा बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ये जो इसका न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड करेगा। ये देखिए 2 न्यूक्लियस बन गए और ये दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, यानी एक एक किनारे चले जाएंगे। एक यहां जाएगा और एक यहां। अभी फिर से माइटोसिस होगी। अब जितना भी हो रहा है माइटोसिस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। ये देखिए ये सेल, ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बना लेगा और ये भी न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस। फिर से माइटोसिस होगी। ये देखिए बेटा यहां पे बनेगा 4 सेल और यहां पे भी 4 सेल, माइटोसिस बंद। अब इनमें से एक सेल बीच में आएंगी, सॉरी सेल बोल देता हूं, इनमें से एक न्यूक्लियस बीच में आएंगे। ये देखिए, और 3 ऊपर बचेंगे, 3 नीचे बचेंगे और 2 बीच में। अब जैसे ही इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, अब यहां पर होगा बेटा साइट जो है सेल वॉल यहां पे बनना शुरू होगा। क्या बनना शुरू होगा? सेल वॉल। आइए देखिए सेल वॉल कैसे बनेगी। सेल वॉल, ये जो 3 सेल हैं, 3 न्यूक्लियस हैं, उन पर सेल वॉल बन जाएगी। जैसे ही सेल वॉल बनेगी, अब आप इसे न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, अब आप इसे क्या बोलेंगे बेटा? सेल बोलेंगे। ये देखिए एक बड़ी सी सेल और 2 छोटी छोटी सेल। ये देखिए, और ये न्यूक्लियस ऐसे ही 2 न्यूक्लियस रहते हैं। ये मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। इनको बोलते हैं बेटा एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। और इनको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल न्यूक्लियाई। और ये 2 सेल जो एक इधर है एक इधर है, इन दोनों सेल को क्या बोलते हैं बेटा मिला के? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। और ये बीच वाली जो सेल है बेटा, यही तो है आपकी एग सेल या एग। और यही एग जो है आपका फीमेल गैमीट होता है। ये सारा काम कहाँ हो रहा है भाई? ओव्यूल के अंदर। कहाँ पर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर। इस यहाँ पे ये सेल जो है यही डिफरेंशिएट हो गई है और देखिए बड़ी सी सेल बन गई है। ये आप बना लीजिए, कितना आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, अब कहो तो मैं इसमें, आप ये नोट कर लियो तो मैं इसी को ले जाऊं यहां पर फिट कर दूं।
ये देखिए मैं बना दे रहा हूं। ये जो महल है, अब महल में कोई आ गया है। ये देखिए कौन आ गया, मैं बता रहा हूं आपको। ये न्यूसेलर सेल बना रहा हूं। जो इस महल में आया है उसको ये क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रिशन देंगे। और ये दे है बेटा, ये इनके प्रोटेक्टिव लेयर है, इनकी सिक्योरिटी है। आप Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी इसे मानिए भाई, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, कुछ नहीं कर सकता इनका कोई। ये देखिए अब यहीं से माइक्रोपाइलर वाले क्षेत्र से, माइक्रोपाइलर वाले एंड से एक न्यूसेलर की सेल डिफरेंशिएट हुई थी और वही क्या बना ली है बेटा, ये देखिए यही बना ली है एम्ब्रियो सैक। ये देखिए ये पूरा कहलाता है बेटा एम्ब्रियो सैक। और इस क्षेत्र पर देखिए यहीं पर क्या होगा बेटा, एग, और इसकी हेल्प करने वाली दो सेल सिनर्जिड सेल, और ये है बेटा सेंट्रल न्यूक्लियाई, और ये इसके अपोजिट में देखिए एंटीपोडल सेल। क्या है बेटा, एंटीपोडल सेल। याद रखिएगा एग सेल जो होगी, एग जो होगी या एग सेल जो होगी बेटा, वो हमेशा माइक्रोपाइलर वाले एंड पर होगी, क्योंकि जो मेल गैमीट है इसी दरवाजे से होकर आएगा और यहीं पे इन्हें फीमेल गैमीट की मुलाकात होगी। आया बेटा समझ में। ये देखिए एग बन गया। ये क्या बेटा, एम्ब्रियो सैक। क्या है, ये बीच वाला, सिर्फ बीच वाला बेटा याद रखिएगा, ये बीच वाला एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक को हमने क्या बोला था बेटा, फीमेल। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। और ये है बेटा 7 सेल्ड, कितना बेटा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। यानी इसमें 8 न्यूक्लियस हैं। देखिए 2 3 2 5 3 8 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सेल जब गिनने जाओगे तो 1 2 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, एक बड़ी सी सेल जो बीच में है 6 सेल, सॉरी 7 सेल। ठीक है, तो मेच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होती हैं लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। याद रखिएगा बेटा, जब हम इनको मेल गैमीट को इन्हीं फीमेल गैमीट से मुलाकात कराएंगे तो फिर से यही बनाएंगे। आया समझ में बेटा? ठीक है, थैंक यू।